हर काम में करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हूं मैं कि युवक था, मंदिर गया, भगवान से जाकर कहता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। अब लॉटरी मतलब बिना मेहनत के धन मिलना। यहां कितने हैं जिनको चाहिए इनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना, सच्चे मन से बताना। नहीं, दरबार में किस किस को है कि मेरी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाओ। अब देखिए, जिन जिन ने हाथ नहीं उठाए और जिन जिन ने उठाए हैं, अगर जिसने उठाए उसकी लॉटरी लग गई ना, जिन्होंने नहीं उठाए वो ऐसा सर पीटने वाले हैं, काश हमने भी उठा होते। भगवान मांगने में क्या, कौन कौन उनकी लॉटरी लगा दो, भगवान करे सबकी लगे। तो ये सबसे आसान तरीका है कमाने का। तो वो मंदिर गया, जाकर कहे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पांचवें दिन भगवान ही आ गए। भगवान के 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। यानी लॉटरी जितने आसान काम में भी कर्म करना पड़ेगा। लॉटरी भी लगानी है तो टिकट खरीदनी पड़ेगी, लाइन में लगना पड़ेगा, नंबर देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा लॉटरी लगी कि नहीं। भगवान कहे इसके लिए भी कर्म करना। मैं थोड़ी लाइन में लगूं, टिकट खरीदूं, जिताऊं और फिर घर पे लाके दूं, लो भाई जीत गए। तो कर्म तो करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। आज कोई आपकी कुंडली को देखकर कहे आपके बहुत धन है, मतलब इसका जब आपकी कुंडली देखकर कहा जाता है ना कि इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत धन लिखा है, कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, आप क्या लिखा है, मतलब परिस्थितियां आएगी, अगर सदुपयोग कर लिया, मेहनत कर लिया, बहुत धन है। व्यक्ति को लगता है धन है, ये बरसेगा, वो बैठ जाता है शांत होके कि मेरे तो जीवन में लिखा है। लिखा का मतलब है परिस्थिति लिखी है, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ भजन कीर्तन करने से आपके काम नहीं बनेंगे। तो नरसिंह जी भी अब विचार कर रहे हैं कि कर्म तो करना, तो मैं अपनी तो तैयारी करूं जितना मैं कर सकता हूं। नरसिंह जी भाइयों के पास जाते हैं, जाकर कहे, नानी बाई रे मारो भाया जैसे लियो, अरे माय रे चाला छाबीरा गाड़ी है तो दियो। गाड़ी माने बैलगाड़ी है, 5-5, 6-6 है, देना नहीं है। तो ये गाड़ी के पहिए टूट गए। दूसरा भाई कहे मेरे पास पहिए तो वो भी थोड़े इधर उधर से टूटे हुए ही है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। भाइयों को लगा नरसिंह जी बोलेंगे तब छोड़ो। नरसिंह जी कहे टूटा भंगा जैसा भी है दो तो सही। अब नरसिंह जी उनसे कह रहे हैं कि मायरे में चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मायरा ये पीहर का रीति रिवाज है। हाँ कि ना, मामा परिवार भरते हैं, पूरा पीहर का परिवार आता है। तो नरसिंह जी को लग रहा मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, बेटी का ससुराल है, पीहर से कोई तो जाए। सबने कहा हमारे घर में तो बहुत काम है। आई आवाज ना करे, सबसे निवेदन है, संख्या कथा के लिए ही है ना, कथा ही ठीक से नहीं होगी तो कैसे चलेगा। शांति बना के रखे। तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। अंत में हार कर नरसिंह जी ने कहा, नानी बाई रे मायरारो भाया जैसे लियो, अरे साथ तो एक रात दो। एक बात बताओ, आज आपको पता चल जाए कि किस जरूरत है
और उससे आपको आपको उससे एक ही चाहिए, अनजान है मगर वो, आप देंगे? बताओ, बस एक ही कपड़ा देना है, दोगे? हाँ कि ना? यानी हम अनजानों को भी दे देंगे, एक ही कपड़ा है, ये भाई होके नहीं दे रहे। नरसी जी ने ऐसा तो नहीं मांगा कि मेरा मायरा पूरा भर दो, इतने लाख, एक घर से एक कपड़ा। भाई बंद कहे, नरसी मायरा ही भरना था तो की न की धंधो लगा ताने मायरो भरता, हमारे भरोसे किया था कि ये सब। नरसी जी कहे, सुन नरसी चुपचाप है, सुमिरे श्री साबल देसी कापड़ा, और मारो गिरधर चाले